बेटा टिल 17 आपके डाउट्स कल हो गए थे। 18th क्वेश्चन किस किस का नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। टिल 17 डन एवरीवन? किस किस की नहीं हुई टिल 17? टिल 17 और किसका नहीं हुआ बेटा? बाकी सबके हो गए टिल 17? हाँ जी, वो तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने टिल 17 पूछ रहा हूँ। हाँ जी सुनना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -80, व्हाट इज इट? S10 -80, ठीक है बेटा। सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या होंगी? S20 माइनस S10। सबको क्लियर है? अब यहां पे दो चीजें आपके पास, कई बच्चे तो दोनों जगह फॉर्मूला लगा देते हैं 20/2 करके, बट मैं कह रहा हूं जब S10 की वैल्यू सीधा ही पता है कितनी S10 की वैल्यू, तो आप यहां पे डायरेक्ट -80 रख के भी कर सकते हो, 10/2 2a + 9d रख के भी कर सकते हो। आप बताओ क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो S20 इज इक्वल टू, पहले तो उधर ले जाओ, -280 प्लस S10। अब S10 की वैल्यू -80, बेटा कितना हो गया S20? अब तो लगा दो फॉर्मूला, बस हो जाएगा। जल्दी बोलो 10 का फॉर्मूला विनय। 10/2 बेटा 2a + 9d, ठीक है, ठीक है बेटा। ये कट करो, 5 को कट करो इधर, 16, तो 2a + 9d इक्वल टू -16। एनीवन डाउट है? ठीक है बेटा, यहां पे आ जाओ, S20 n/2 2a + 19d इक्वल टू -360। ये कट करो, 10 ये कट गया, तो 2a + 19d इज इक्वल टू -36। अब तो हो जाएगा, दो इक्वेशंस सीधा माइनस करके 10d इक्वल्स टू आ जाएगा 20 -20d आ जाएगा। क्लियर? ए और डी आ गए तो बेटा क्या निकालना आपको? ए पे निकालनी, हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से कर लिए भाई 18 तक 17 तक सबने? नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखो बेटा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, ए विल बी बेटा 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इसका मतलब बोल दो S5 इज इक्वल टू, किसके इक्वल? 1/4 ऑफ सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये क्या हुआ? S10। वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट? अब यहां पे फॉर्मूला मत लगाओ एक बार के लिए, पहले S5 यहां भी है, S5 यहां भी है, अभी लगाओगे तो 5/2 2a + 40 दो बार लिखना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी, तो दो बार क्यों लिखना? पहले इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा। 4 × S5 4S5 इक्वल टू S10 माइनस S5, S5 इधर आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ S5 प्लस S5, अब लगाओ फॉर्मूला। अब थोड़े अब एक बार लगाना पड़ेगा, तो कम कैलकुलेशन पार्ट होगा तो गलती होने के चांसेस भी थोड़े कम है। बेटा आप लगाओगे S5 का 5/2 2a + 4d, 10/2 2a + 9d। बच्चों इतना क्लियर है सबको? अच्छा ये वाला 5 S5 से कैंसिल, तो कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा अंदर से। ए और डी में एक इक्वेशन ये वाली, ए पता ही है, पुट कर दो, डी आ जाएगा। जब ए और डी आ गया आपके पास सब कुछ आ जाता है बेटा। S30 पूछा, ए है, डी यहां से आ गया, एन 30, तो ए डी एन आ गया, तो S30 आ जाएगा बेटा, पक्का? करूं या हो जाएगा इसके बाद?
आगे देखो, देखो बेटा मैक्सिमम पार्ट के अंदर मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आपके करने वाला है। प्लीज जाके देख के मत करा करो भाई, बहुत बच्चे देख के काम करते हैं, बंद कर दो। दीपेंद्र कह रहा मैं करता हूँ ना, बरतिंदर कौन सा कम है, मनताज तो फिर है ही बेटा सबसे ऊपर। ओ भाई तू कम है, उसको क्या यार। सुनो भाई, ये सुनो, शो दैट सम ऑफ फर्स्ट एन even natural numbers, sum of first n even natural numbers is equal to 1 plus 1 by n times the sum of first n odd natural numbers। कुछ समझ आ रहा है किसी को? अच्छा, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर तो बता दो कौन से होंगे। 2 4 6 कहां तक, n टर्म्स तक, n टर्म्स ही तो बोला फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो बेटा इसका सम बता दो कितना आएगा, ये तो बता दो यार। एस एन क्या होगा, ये n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी आपका 2। इतना क्लियर है बेटा? सोल्व करो थोड़ा सा। n बाई 2 4 प्लस 2n माइनस 2, n बाई 2 2n प्लस 2, 2 कॉमन निकाल के कैंसल, n इंटू, किसी को भी डाउट है यहाँ पे? तो जो इन्होंने फर्स्ट लेफ्ट साइड बोला वो ये आ गया, यही बोला। अब ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस 1 बाई n टाइम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का। ये इवन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, n इवन टर्म्स का सम 1 प्लस 1 बाई n टाइम्स ऑफ n ऑड नंबर्स का सम। तो सोल्व करो इसको भी, 1 प्लस 1 बाई n। बेटा ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5, n टर्म्स लगाओ फॉर्मूला फिर से वही, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? आगे सोल्व कर दो थोड़ा सा इसका एलसीएम, n प्लस 1। हाँ जी बेटा, ये n बाई 2, ये सोल्व कर दो थोड़ा सा, ये कट कर दो सीधा ही, चलो छोड़ो, कईयों को तो पता नहीं लगा क्या होगा। ये 2 प्लस 2n माइनस 2, अब तो ठीक है क्या, भी नहीं पता लगा क्या बचेगा इधर, 2n। कुछ कटेगा, 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, बचा क्या, n इंटू n प्लस 1। लेफ्ट साइड क्या है, n इंटू n प्लस 1, राइट साइड भी क्या है, n इंटू n प्लस 1। सेम आ गया, शो दैट करना था, प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया ईमानदारी से? मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। शो दैट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 2 से 1 से स्टार्ट होंगे, इवन बोला तो 2 से स्टार्ट, 2 4 6 8 अप टू n, 1 3 5 अप टू n। तो बेटा इनका सम और इसका सम, ये सम किसके बराबर बोला है, इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n। तो ये सम निकाल लिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, ये सम निकाल लिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, इंटू 1 प्लस 1 बाई n। प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट। कोई डाउट पेंडिंग है, करें आगे। आपका बेसिक एक और क्वेश्चन पढ़ा, लास्ट एक्सरसाइज में बेटा देख लो, पढ़ लो, एप्लीकेशन ऑफ एपी। एक्चुअल में एपी कहां पे यूज होगा वो देख लो, बहुत इजी है। A man repays a loan of 3,250 rupees by paying 20 rupees first month। किसी पर्सन ने लोन लिया था 3,250 रुपीज का, वापस तो करना ही पड़ेगा। कैसे वापस कर रहा है, 20 रुपीज फर्स्ट मंथ, देन इंक्रीजेस द पेमेंट बाय 15 रुपीज एवरी मंथ। पहले इस लाइन का मीनिंग बता दो मुझे क्या है, A20 D15, सबको समझ आया?
भी वो लोन रीपे कर रहा है, कैसे कर रहा है, पहली इंस्टॉलमेंट उसने 20 रुपीज दी, अगली इंस्टॉलमेंट कितनी देगा 35, ऐसा सिंपल लोन पे कर रहा है वो, हर मंथ रुपीज इंक्रीज करके उसको। तो उन्होंने पूछा होगा कितने टाइम में लोन क्लियर होगा, तो है कितना लोन, ए सबको समझ आ रहा कितना, डी भी समझ आ रहा सबको, 3250 एस एन आएगा कि मैंने सॉरी यार बेटा, ये एस एन आएगा या ए एन आएगा, सबको समझ आ रहा है एस एन होगा, क्योंकि टोटल सम इनका, टोटल इनका सम ये बनना चाहिए ना, तो एस एन आपको गिवन है 3250, ए डी एन आ जाएगा, एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाली कैंसिल, पॉजिटिव वाला आपका आंसर क्लियर। हाँ जी, एन आएगा आपका मंथ में आएगा बेटा, क्योंकि आपने ये मंथ में है ना, तो उन्होंने क्या पूछा है देख लेना, ईयर में निकालना होगा, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, मान लो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 24 मंथ्स आ रहा है, तो आप 2 ईयर लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं हो, तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जैसे मर्जी लिख दो आप। अब समझ आया क्वेश्चंस, तो मैं सीधा एक्सरसाइज करवा रहा हूं, इसका ये क्वेश्चन देख लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 700 टोटल 700 रुपीज है मालूम मेरे पास, मैंने क्या किया 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैश प्राइजेस 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance if the each prize is 20 rupees less than its preceding price। ये लाइन का मीनिंग समझ आया, हर नेक्स्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 20 रुपीज कम, तो अगर ए मुझे नहीं पता कितना है, ए रख लो इसको, डी कितना दिया सबको क्लियर है, एस एन कितना दिया, S7, एस एन नहीं S7 कितना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अब बताया, ये समझ आया। मेरे पास कितने रुपीज 700 टोटल, कितने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7, तो S7 इक्वल टू 700 गिवन है, ये पॉइंट समझ आया, है तो इजी, खुद से दिमाग में कम आता है बस। अब तो लगा दो फॉर्मूला S7 का, 7/2 2a प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 700, बेटा ए आ जाएगा, ए आगे तो सातों प्राइस आ जाएंगे, कितने कितने थे, ए आ जाएगा, मान लो आपको 160, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, जो भी आएगा 160 140 के आसपास, 20 कम करते जाओगे, 7 प्राइजेस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, समझ आया कैसे क्वेश्चन इसके अंदर, बाकी ट्राई कर लेना, इसमें से मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इजी, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है, ट्राई करना, बाकी पढ़ो क्या कह रहा है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, ट्रीज लगाने, ध्यान से पढ़ना, सेकंड लाइन, डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर क्लास का हर सेक्शन का स्टूडेंट लगाएगा, ये स्टूडेंट नहीं बोला, हर क्लास ने लगाना है और ईच सेक्शन ने लगाना, मान लो 10th क्लास के 4 सेक्शंस, तो 4 प्लांट तो लगेंगे, एक क्लास में एक प्लांट लगाना, विल बी सेम एज द क्लास, विल बी सेम एज द क्लास का मतलब क्या है, अगर उसकी क्लास फर्स्ट है तो 1 प्लांट लगेगा, 3rd क्लास है 3 प्लांट्स लगेंगे, 5th क्लास है तो 5 प्लांट्स लगाने हैं, 10th क्लास है तो एक क्लास के एक सेक्शन को 10 प्लांट्स लगाने हैं, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। आगे, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास फ्रॉम 1 to 12, फर्स्ट से 12 तक हर क्लास के कितने सेक्शन, तो मैं एक एक ले लेता हूं सबका, इंटू 3 लास्ट में कर दूं, या पहले इंटू 3 करूं फिर करूं, लास्ट में इंटू 3 कर दूंगा, तो फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन ने कितना प्लांट लगाया, 1, सेकंड क्लास के एक सेक्शन ने 2 प्लांट्स, 3rd क्लास के 3rd, 12th क्लास ने 12 प्लांट्स, बाद में इंटू 3 करना तो भी हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट क्लास के टोटल प्लांट्स निकालने हैं, फर्स्ट क्लास टोटल कितने प्लांट लगाएगी 3 प्लांट्स, सेकंड क्लास टोटल 6, ऐसे करके भी कर सकते हो 36, इनका सम कर दो सीधा आंसर आ जाएगा, इसका सम करके इंटू 3 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप बताओ, एक करूंगा मैं,
पहले वाला, ठीक है, समझ आया वैसे? तो बेटा सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12। तो S12 n/2, 2a वाला भी लगा सकते हो, a प्लस l भी लगा सकते हो, तो a प्लस l ज्यादा इजी है। तो कितना है? 6, 13 6 78 इंटू 3 4 234 प्लांट्स। क्लियर? टोटल 234 प्लांट्स लग जाएंगे। एनीवन डाउट? अब आगे कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लोगे। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का A D S N T N बता देता हूं, AN बाकी तो कर लोगे पक्का? पढ़ो बेटा। बॉल रोलिंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन covers a 30 meter in first, 27 meter during a second, 24 meter third and so on। कुछ मीनिंग समझ आया? A 30 है, D कितना? तो 30 मीटर कवर किया पहली बार में इसने डिस्टेंस, फिर 27, फिर थर्ड सेकंड में कितना आगे गया वो? अच्छा ये कम क्यों होता जा रहा है? पता लग रहा है क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है? कुछ ऐसा प्लेन है, यहां से आपने बॉल थ्रो की, बिल्कुल इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रही, रोल कर रही है प्रॉपर, तो स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऊपर जाके स्पीड तो कम होगी ना। तो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना आगे जा रही है? 30 मीटर आगे जा रही है। नेक्स्ट सेकंड में 27 मीटर आगे जा रही है। थर्ड सेकंड में कम होती जाएगी, हर बार आगे कम होती जाएगी स्पीड, तो इसलिए डिस्टेंस कम होता जा रहा है हर बार। समझ आया कम क्यों हो रहा है? एंड सो ऑन। हाउ मच डिस्टेंस डज द बॉल ट्रेवल ड्यूरिंग द 10th सेकंड? 10th सेकंड की वैल्यू पूछी हुई, 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड्स। मीनिंग समझ आ रहा है दोनों में? उसका मीनिंग है 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट मींस A10 निकालना है, और ये टोटल 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है, S10। ये समझ आया भी? S पूछा कि A, इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही डाउट आता है बच्चों का भी सर A निकालना है या S निकालना है, वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहां पे तो मेरे ख्याल से क्लियर है। A कितना? 30, D कितना? तो A10 कितना? A प्लस 90, 3 मीटर आ गया आंसर। S10 भी आ जाएगा, S10 n/2, 2a वाला भी लगा सकते हो, A प्लस L भी लगा सकता हूं। L पता लग गया ना मुझे? लास्ट टर्म क्या है? 3। तो चाहे लास्ट टर्म लगा लो चाहे 2a वाला लगा लो, तो आंसर आ गया बेटा 160। निकलवा ही लिया अपने आंसर ना, ये भी क्लियर। अच्छा आगे देखो। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ रो, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट रो, सेम 30 स्टूडेंट्स आर फर्स्ट रो में, देन 27, लास्ट रो में कितने बच्चे हैं? 6। ये पे आ गई, जल्दी से बता दो। A D L, समझ आ गई बात? नंबर ऑफ रोज पूछी होंगी, तो A है, D है, L है, L का फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, दैट मींस नंबर ऑफ रोज आ गई। पहला पार्ट समझ आया कि लिख के दिखाऊं? पक्का? देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? S एंड जो भी पूछा वो आ जाएगा, सम सबका सम। टोटल स्टूडेंट तो यही होंगे ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस। निकाल के बताऊं या हो जाएगा? मैं रिपीट कर रहा हूं। A आपका, D L 6 है, A आपके पास है, D आपके पास है, यहां से क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर 9, N आ गया 9 नंबर ऑफ रोज, और फिर S9 पूछा। क्लियर? ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को भी, सर इसमें S30 निकालना कि
एस या ए, ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी। ऑप्शन 2 ही है, अब एक गलत बताया तो दूसरा पता ही सही होगा। फिर प्लीज कोशिश करना पहली बार में सही बताने की। पढ़ो पहले है क्या क्वेश्चन में। A contract for the construction job specifies a penalty for the delay of the completion beyond a certain date as follows। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ने काम खत्म करना किसी फिक्स नंबर ऑफ डेज में, काम नहीं खत्म हो पा रहा उससे, तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसको। एक दिन काम लेट के तो उसको कितने पेनल्टी पड़ रही है? 200 रुपीज। 2 दिन लेट किया तो कितनी पेनल्टी पड़ेगी? ये 2 दिन की नहीं है, पढ़ो। 2 डेज नहीं लिखा, पेनल्टी फॉर 2 डेज नहीं है, ये सेकंड डे की पेनल्टी है। तो 2 दिनों की पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी? 450। ये बात समझ आई? सेकंड डे लिखा है, 2 डेज लिखा होता फिर टोटल 2 डेज की पेनल्टी होती। दोनों बातों में फर्क है, पर बच्चे इसके ऊपर ध्यान देते ही नहीं है, बस सेकंड देख लेते हैं कल्ला, भाई सेकंड टाइम है वो एपी की, दिमाग में तो वही जाता है। प्लीज पढ़ो। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है? 200। दूसरे दिन की पेनल्टी अलग है 250। तो अगर 2 दिन लेट किए तो पेनल्टी उसको 450 रुपीज पे करनी पड़ेगी, 250 नहीं। ये बात समझ आई? तो फर्स्ट पेनल्टी आ गई 200, 250, 300, ऐसे ऐसे करके पेनल्टी बढ़ती आ रही है, 50 रुपीज पर डे। पेनल्टी फॉर द ईच सक्सीडिंग डे विल बी 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हर डे की 50 रुपीज बढ़ रही है वैल्यू। हाउ मच डज डिले ऑफ 30 डेज द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर? 30 डेज के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा? S30 निकालना है, A30 निकालना है। तो वही तो ऑप्शन मैंने वही तो कहा था, दोनों ही गड्ढा होंगे, फिर अनपढ़ थोड़ी हो, दिमाग भी तो लगाओ बेटा। आप पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। हाउ मच डज अ डिले फॉर द 30 डेज कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर? 30 डेज अगर उसने काम लेट किया तो कॉन्ट्रैक्टर को इतना पे करना पड़ेगा। क्या अकेले 30th डे का पे करके चल जाएगा काम? अगर उसने 2 दिन काम लेट किया तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 250, 450 पे करना पड़ेगा उसको। अगर 2 दिन काम लेट किया तो 2 दिन काम लेट हुआ तो 450 पे करने पड़ेंगे, 250 से नहीं काम चलेगा। 250 तो केवल सेकंड डे की डिले वाली कॉस्ट है। 2 दिन काम लेट हुआ तो पहले दिन भी तो निकल ही गया ना उसमें, तो 450 पे करने पड़ेंगे। मैंने वैसे बता दिया था, सही आना चाहिए था आंसर, हिंट तो पहले बता दिया था मैंने। 3 दिन काम लेट हुआ तो कितना पे करना पड़ेगा? 750। अकेला 300 नहीं आएगा, तो बेटा 30 डेज काम लेट करने से A30 निकालोगे S30। सबको समझ आया? S30 आएगा, किसी को डाउट यहाँ पे? तो A आ गया आपका 200, D 50 एंड 30, S30 आ जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट? ये इजी है, बता दो। अच्छा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इजी है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपको एपी दी है, ए या कोई ऐसा निकालना होता है। वो भी इजी इसलिए लगती है भी आपने अगर बी और सी एक्सेस अच्छे से की है, नहीं की तो फिर तो ये उससे भी मुश्किल लगेगी। सी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अंकिता सेव्स 1600 रुपीज पर ईयर, 2100 रुपीज सेकेंड ईयर, पर ईयर नहीं सॉरी फर्स्ट ईयर। अंकिता ने फर्स्ट ईयर कितनी सेविंग की? 1600, सेकेंड ईयर 2100, थर्ड ईयर एपी दिख रही है सबको ना? एंड शी कंटिन्यूज हर सेविंग इन दिस पैटर्न। सेविंग कंटिन्यू चल रही है इसी पैटर्न के साथ। हाउ मेनी इयर्स शी विल सेव? 38,500। अच्छा, ये एस एन दिया कि ए एन दिया? फिर से इन हाउ मेनी इयर्स विल शी सेव 38,500? पक्का एस एन दिया? किसी को डाउट? मैं टोटल इतनी सेविंग कितने सालों में हो जाएगी? तो बेटा ए कितना, डी कितना, एस एन कितना? अगर उन्होंने पूछा इन विच ईयर द सेविंग विल बी दिस मच, फिर ये ए एन होता। भी कौन से ईयर में इतनी सेविंग होगी, तब वो ए एन होता। वो क्लियर? कितने ईयर्स में पूछा इतनी सेविंग होगी। ईयर्स और ईयर में फर्क होता ना यहाँ पे, इन विच ईयर लिखा होता ना यहाँ पे,
मतलब कौन से साल में पूछा है इतनी सेविंग, तो ए एन दिया था, एन आ जाता आपका। हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में इतनी सेविंग होगी, इट मींस एस एन गिवन है। वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज करते क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा, क्लियर है। ए डी और एस एन है, क्या आ जाएगा यहां से, एन आ जाएगा। एन की वैल्यूज दो आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाली कैंसिल हो जाएगी। अच्छा दोनों ही पॉजिटिव कब आती थी, जब एपी डिक्रीजिंग होती है, तब एन की दोनों ही पॉजिटिव आती हैं, दोनों ही आंसर होते हैं उस केस में। तब बेटा जब आपकी एपी इंक्रीजिंग है तो सम ऑफ एस दिया हुआ है, सम फिक्स होगा, या तो एन आपको कुछ भी होगा, एन दो नहीं आ सकते। जब एपी डिक्रीजिंग है तब एन के लिए दो आती होती है, ठीक है। आगे 6, ये काफी इजी है, ध्यान से देखना। इसका एक ही डाउट आता था वैसे जनरली बच्चों का, लास्ट इस सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन डाउट आता है हमेशा। एक लास्ट क्वेश्चन, एक सेकंड एग्जांपल मैं करवाता हूं। पहले ये देखो, सिंह रीपेज इज टोटल लोन बाय 1,18,000। अच्छा टोटल लोन लिया हुआ बेटा 1,18,000 का, रीपे करना है वही एवरी मंथ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी, 1,000 रुपीज। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,100, 1,200, ऐसे ऐसे करके लोन पे करता जा रहा अपना, ठीक है। 1,18,000 क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ, इतना पे करना है ना। आगे पढ़ना एक बार, हम व्हाट अमाउंट विल पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। A30 निकालना, ये समझ आई सबको बात, बता दो। 1,000 प्लस 29 इंटू 100 कितना आ गया, ये 3,900 रुपीज। तो ऐसे ऐसे करके 3,900 इंस्टॉलमेंट कौन सी है ये वाली, 30th टर्म है, 30th टर्म, क्लियर। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, हाउ मच लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। इसका मीनिंग समझ आया, 30th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी कितना लोन रह जाएगा पे करने वाला। पहले S30 निकाल लो, S30 की वैल्यू कम होगी उससे जो टोटल लोन पे करना है। S30 निकाल लो आप, 30/2 A प्लस L लगा दो, L लगा दो सीधा, तो बेटा ये कटिंग करो 735, क्लियर। ये आ गया S30, इतना लोन पे कर चुका है वो, पे करना कितना है 1,18,000। ये पे करना पक्का इतना आ रहा है, कम आ रहा है काफी, इनका डिफरेंस अभी भी इतनी अमाउंट पड़ी है पे करने वाली, क्लियर। 30th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितनी और अमाउंट रह जाएगी पे करने वाली, इतना पे कर चुका है टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो, इनका डिफरेंस आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। बेटा समझ आया एप्लीकेशन का मीनिंग, यहाँ पे एक्चुअल में एपी यहां यूज हो रही है, पक्का समझ आया बेटा। 7th क्वेश्चन देखो, ये तो ओरली बता दो मुझे, ऐसे ही लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फिक्स नंबर एवरी ईयर। हर साल फिक्स नंबर ऑफ टीवी इंक्रीज करते जा रहे हैं आप प्रोडक्शन कोर्स में, प्रोडक्शन के अंदर। 16,000 सेट इन 6th ईयर, A6 16,000, A9 इक्वल टू 22,500, A6 दे दिया, A9 दे दिया, A और D आ जाएगा दो क्वेश्चन बना के। A6 की वैल्यू A प्लस 5D इक्वल टू A प्लस इक्वल टू A और D आ जाएगा। पहला पार्ट फर्स्ट ईयर, व्हाट इज फर्स्ट ईयर, A। 8th ईयर A प्लस 7D। फर्स्ट 6 इयर्स S6, क्लियर है। ये S8 नहीं है, 8th ईयर में पूछिए कितनी प्रोडक्शन, फर्स्ट 6 इयर्स, फर्स्ट 6 इयर्स के अंदर कितनी प्रोडक्शन, S6। S और A में समझ आया, पक्का। अब सुनना, ये डाउट हर बच्चे का आता है, अगला क्वेश्चन। मतलब मैं सीधा वैसे हमेशा यही करवाता होता हूं, पर आपके ऊपर भरोसा ज्यादा ही होगा कुछ मुझे, तो इसलिए। टू कार्स स्टार्ट टुगेदर,
इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। लाइन समझ आई? फर्स्ट कार सेकंड कार सेम पोजीशन से, सेम प्लेस से, सेम डायरेक्शन में चल रही है। ये बात समझ आई? टू कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस। पहली लाइन का मीनिंग समझ आया? सेम डायरेक्शन से, सेम प्लेस, सेम डायरेक्शन से और सेम प्लेस से सेम डायरेक्शन में जा रही हो। फर्स्ट कार गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? अगर मैं प्रॉपर निकालूं, वैसे ही करना नहीं जो मैं आगे करूंगा, ये वाला नहीं करना जो मैं लिख रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है? अगर मान लो सुबह 10 बजे चले, 11 बजे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 10। 12 बजे तक 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बढ़ता जाएगा ना। हर आवर में 10 किलोमीटर इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब बढ़ती जा रही है वैल्यू। आगे सेकंड कार, ये लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया था, मीनिंग है उसका पता ही हो तो। सेकंड कार गोज एट द स्पीड 8.5 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में कितनी स्पीड है उसकी? 8 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर। देन इंक्रीजेस द स्पीड 1/2 किलोमीटर इन ईच सक्सीडिंग आवर। हर 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, कितनी? हाफ किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट आवर 8 किलोमीटर गया, सेकंड आवर 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, ऐसे स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी। स्टार्ट होते ही कौन आगे निकलेगा? C1 के C2? C1 स्टार्ट होते ही आगे निकल गया, C2 धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेगा। तो मान लेते कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे मिलेंगे तो सही ना, क्योंकि C2 की स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी कुछ टाइम बाद, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। तो कुछ टाइम बाद कभी तो मिलेंगे एंड में आके, वही पूछा था, पढ़ो। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ कार्स गोज नॉन स्टॉप। सेकंड कार फर्स्ट कार को कब ओवरटेक करेगी? या तो ये पूछ ले वो, इन हाउ मेनी आवर्स दे विल कवर द इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल कब करेंगे? बात तो एक ही हुई ना। वो कोई बच्चा बता सकता कैसे करेंगे? किसी के बच्चे के दिमाग में कुछ भी आइडिया? इजी है, मुश्किल नहीं है, आ सकता है। वैसे मान लेते हैं टोटल दोनों, अच्छा दोनों कार्स कब मिलेंगे आपस में? जब दोनों का क्या सेम होगा? स्पीड नहीं यार, डिस्टेंस। दोनों आपस में कब मैच करेंगी? जितना डिस्टेंस फर्स्ट कार ने ट्रेवल किया, जितना डिस्टेंस सेकंड कार ने ट्रेवल किया, बराबर होगा तभी तो होगी बराबर, वो तभी ओवरटेक करेगी वो। तो मान लेते हैं x आवर्स की बात दोनों आपस में मीट कर रहे हैं x आवर्स के अंदर। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x आवर्स में? बता दो, सिंपल डिस्टेंस का मामला 10x। 1 आवर में 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर, x आवर्स में 10x किलोमीटर। या सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, वो लगा दो तो भी एक ही बात है। पहली कार का कितना डिस्टेंस होगा, सेकंड कार का कितना डिस्टेंस होगा ट्रेवल x आवर्स में? 8, 8.5, 9, 9.5 बढ़ती जा रही है। फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, ऐसे ही है ना। तो एस एक्स की वैल्यू x/2, ये मैं एक बार लिख दूं, आपको समझाता हूं, कोशिश करो समझने की ऐसा क्यों लिखा है। एस क्यों लगाया यहां पे? इसका पहले 10 10 10 10 ऐसे हो रहा ना। एक्चुअल में देखना, ये 10 10 10 x टाइम्स है ना। तो ये तो आ गया डिस्टेंस 10x सबको ऐड करके। इसका डिस्टेंस कैसे आएगा? 8, 8.5, 9, 9.5। हाउ मेनी टर्म्स? x टर्म्स ही होंगी ये भी तो बेटा सम इनका एस एक्स x/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0.5। यहां से इक्वल रख के x आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में मिलेंगे? तो 10x इज इक्वल टू x/2 16 प्लस 0.5x माइनस आ जाएगा बेटा x। कर लो कितना काम, तो चैप्टर खत्म। सिर्फ एक डाउट,
हाँ 9 आवर्स, वेरी गुड। एक डाउट हमेशा बच्चों का आता है, सेकंड एग्जांपल काफी डिफरेंट है थोड़ा, मतलब ये डिफरेंट ही है बिल्कुल ही। पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। 2 मिनट लगाओ, सिर्फ 2 मिनट ट्राई करो, कुछ समझ आएगी शायद, फिर मैं बताता हूँ बेटा। अच्छा सुनना, एक्चुअल में सुनना क्या हो रहा है। 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मान लो ये ऐसे कह रहे हैं भी काम स्टार्ट नहीं किया, अभी थोड़ा आइडिया लगाया उन्होंने, ये बोला भी 150 वर्कर्स अगर डेली काम करेंगे तो एक फिक्स नंबर ऑफ डेज में काम खत्म हो जाएगा। हमने आइडिया लगाया भी मान लेते हैं एक्स डेज में काम खत्म हो रहा है। अगर रोज 150 वर्कर्स काम करेंगे तो एक्स डेज में काम खत्म हो जाता है, अगर रोज 150 वर्कर काम करेंगे। ये बात क्लियर। बट हो क्या रहा है, एक्चुअल कंडीशन तो आपको पता ही आजकल 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे, 3 छोड़ के बाकी काम भी हमसे तो नहीं हो रहा। तो फर्स्ट डे कितने वर्कर्स ने काम किया। अच्छा मैं मान लेता हूं एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। लिसन अगेन, एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, कितना मर्जी काम हो सकता है। तो पहले दिन इतना काम हो गया, दूसरे दिन कितना काम होगा, 146 होना कितना चाहिए था, 150 होना चाहिए था काम। 4 वर्कर्स ने कम काम किया तो 4 यूनिट्स काम कम होगा। थर्ड डे 142, हर रोज वर्कर्स कम होते जा रहे हैं। ऐसे करने से काम जल्दी खत्म होगा कि लेट, दिया होगा पढ़ो। इट टेक्स 8 more days टू फिनिश वर्क नाउ। अब उसको काम को खत्म करने के लिए 8 दिन ज्यादा लगेंगे, जो कि कम लगने थे 8 दिन। क्वेश्चन समझ आया। पहले x डेज में काम खत्म हो रहा था, अब कितने डेज में काम खत्म हो रहा है, ये कितनी टर्म्स, x + 8 डेज। क्लियर। काम की वैल्यू को मैंने क्या बोला, x यूनिट। रोज एक पर्सन 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 150 वर्कर ने कितने काम किए रोज, 150। अगर रोज 150 आते तो टोटल काम की वैल्यू आ जाएगी, कितना काम हुआ 150x, काम इतना हुआ ना 150x। बेटा ये बात समझ आई, काम इतना था 150x यूनिट्स काम करना था, रोज 150 काम करना है, x डेज काम करते तो 150x काम खत्म हो जाता आपका। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, पहले दिन 150 काम हुआ, फिर 146 काम हुआ। एक्चुअली में नंबर ऑफ पर्सन है, ये मैंने ले लिया, एक पर्सन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 150 यूनिट काम हो गया पहले दिन, 146 यूनिट काम हुआ, 142 यूनिट्स काम हुआ। कितने डेज में काम खत्म हुआ, x + 8 डेज। पहले ये बात समझिए, x + 8 डेज, तो x + 8 डेज में काम कितना होगा, यही तो होगा काम। तो ये जो वैल्यू है इनका सबका सम किसके इक्वल, 150x के। तो कैसे रखेंगे बेटा, x + 8/2 n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी कितना -4। प्लीज ईमानदारी से बताओ समझ आया। ये दोबारा से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा सा। रोज 150 वर्कर्स काम करते तो 150 रोज काम हो जाता, x डेज में कितना काम हो जाता खत्म, 150x। इतना काम है, मान लो बिल्डिंग तैयार करनी, इतना काम है वो बिल्डिंग वाला, 150 यूनिट्स काम है इंटू x। अब 150 काम हुआ पहले दिन, 146 दूसरे दिन काम हुआ एक्चुअल में, फिर 142 काम हुआ, टोटल काम हुआ x + 8 डेज। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। तो s x + 8 की वैल्यू n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर। सीधा यहां पे 7 लिख दूं, 7 ही आएगा ना। हाँ जी बेटा करना थोड़ा सा सॉल्व। 150x, इसके फैक्टर भी बनाऊंगा मैं, बुक में मत देखना, इक्वेशन ही कुछ और बनेगी बुक में। तो
x प्लस 8/2, थोड़ा सोल्व कर दो बेटा ये, 300 माइनस 4x माइनस 300 माइनस 28, 270, 150x, x प्लस 8, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, 136 माइनस, बेटा प्लीज यहां तक देखो, समझ आया, मल्टीप्लाई करो, x इंटू 136, 136x, x इंटू माइनस 2x, 8 इंटू 136, करना बेटा 8 इंटू 136, 1088 प्लस का 8 इंटू माइनस 2x, 150x, इतना क्लियर। सब कुछ ले आओ लेफ्ट साइड, 2x के इधर आके प्लस का 16 माइनस 136 माइनस 16, 120, इधर आके माइनस करोगे तो 30x माइनस 1088, कुछ कॉमन निकाल के कैंसिल होगा, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, 5544। फैक्टर्स बनाओगे इसके, मैं जस्ट बता देता हूं फैक्टर्स क्या था यहाँ पे, 15 फैक्टर्स बनाओगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे -17, शायद कुछ ऐसे था, और प्लस 32 देखना आ रहा है, 32 माइनस 17 आ रहा है, तो एक बार देख लेना, शायद यही होंगे, 17 आंसर आएगा, बट 17 फाइनल आंसर नहीं होगा। उन्होंने पूछा कितने दिन में काम खत्म होगा, 17 डेज में काम खत्म होगा, 25 डेज में काम खत्म होगा, क्लियर, 17 आंसर नहीं आएगा, क्लियर है बेटा, तो प्लीज देख लेना एक बार के लिए फाइनल, शायद यही बनेगा, आप देख लेना, यही है।